सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है, प्रणाम है। धर्म का स्वरूप हम समझ रहे हैं, धर्म का लक्षण समझने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म जो हमारे इस जीवन और जगत को दिव्य बनाने वाला है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु के समान है, इसलिए धर्म ही मनुष्य को सभी प्राणियों में, सभी जीव जंतुओं में उत्कृष्ट बनाता है, सर्वोत्तम बनाता है। इसलिए धर्म के विषय में हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे सभी ऋषियों ने धर्म का मर्म बहुत ही दिव्यता भव्यता से समझाया है। महर्षि मनु का वह श्लोक जिसमें धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, उसकी चर्चा निरंतरता से चल रही है। और आज पुनः बहुत ही हमारे मूर्धन्य विद्वान आदरणीय गुरुजी, महामहोपाध्याय आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, जो हम सबके लिए श्रद्धेय हैं और जिनका जीवन बहुत ही सरल है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच और इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह पर चर्चा चल रही थी गुरुजी। और इंद्रिय निग्रह से यदि हम अपने जीवन को जोड़ लें तो हमारे जीवन में देवत्व आ जाता है, वो तेजस्विता ओजस्विता आ जाती है। और जैसा आप श्री ने उपदेश दिया था, जो वेदों की ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद का वह ब्रह्मचर्य सूक्त, जिसमें इतना ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा की है कि वह पूरी पृथ्वी को उठा करके ऐसा गेंद की तरीके वो कर सकता है और उस उत्साह से लबालब व्यक्ति रह सकता है, निरोगी रह सकता है, 100 वर्ष से भी अधिक जी सकता है। तो वहाँ बात जब ब्रह्मचर्य की आती है तो वसु ब्रह्मचारी कहलाते हैं, और उसमें फिर रुद्र ब्रह्मचारी कहलाते हैं, फिर आदित्य ब्रह्मचारी कहलाते हैं। एक बड़ी श्रृंखला है। इस वो कब संभव है? जब हम इंद्रियजित हों, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो। तो यह एक धर्म का बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा साधन है। इसके आगे की चर्चा पुनः आपसे अपेक्षित है। प्रणाम। धर्म प्राण प्रबुद्ध श्रोतृवृंद, जैसा हमारे पूज्य स्वामी परमारदेव जी का जीवन दिव्य है, इस दिव्य जीवन कार्यक्रम के माध्यम से वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को भी दिव्य बनाना चाहते हैं। और इसीलिए ये चर्चा आपके सामने हम कर रहे हैं। हंताहम पृथ्वीमिमां निदधानीह वेहवा कुवित सोमस्य पामिति। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि मैंने ब्रह्मचर्य रूपी सोमरस का पान कर लिया है, और इसका पान करने से शरीर में इतनी शक्ति का संचार हो रहा है कि मन करता है कि इस धरती को उठा करके इधर से उधर रख दूं। सचमुच जो इस राह पर चलता है, जो इस मार्ग का पथिक बनता है, उसके जीवन में ये दिव्यता, ये भव्यता, ये पवित्रता, ये अनुकरणीयता, ये वंदनीयता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसके बाद धी अर्थात बुद्धि, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। कहा गया है कि बल उसी के पास है जिसके पास बुद्धि है। और इसीलिए चारों वेदों के पवित्र मंत्रों में सर्वाधिक पवित्र मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र के रूप में हम गायत्री मंत्र को स्थान प्रदान करते हैं। और इसमें एक ही प्रार्थना की गई है स्वामी जी महाराज, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हे प्रभु, आप हमारी झोली में कुछ और डालो या ना डालो, लेकिन हमारी बुद्धि को पवित्र कर दो, हमारी पवित्र बुद्धि को शुद्ध बुद्ध कर दो। हमारी बुद्धि कभी कुमार्गगामी ना हो, वो सदा सुमार्ग पर ही चलती रहे। और इसीलिए
ऋषियों ने गायत्री मंत्र के जाप का निर्देश दिया। गायत्री के जाप से न जाने कितने महामानव बन गए। गायत्री के जाप से कितने लोगों की बुद्धि का उत्कर्ष हुआ, क्योंकि सारा संसार का जो खेल है ये बुद्धि की ही क्रीड़ा है। बुद्धि से ही अंतराता एक व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ रह जाता है, पाप पंक में धंसा हुआ रह जाता है, और एक व्यक्ति उठते 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 योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि के स्वरूप को प्राप्त होकर के सारे विश्व के लिए वंदनीय हो जाता है। इसलिए धी अर्थात बुद्धि का बड़ा पवित्र स्थान है। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही हमको सारा संसार का दृश्य दिखाई देगा। जैसी बुद्धि होगी उसी प्रकार से हमारा आचरण होगा, उसी प्रकार से हमारे जीवन की प्रक्रिया होगी। स्वामी जी महाराज, मुझे इस समय एक प्रसंग याद आता है, क्योंकि बुद्धि के क्षेत्र में भारतवर्ष बहुत अग्रणी रहा है। इन ऋषियों की जो मेधा बुद्धि थी, हम रोज परमात्मा से यही तो मांगते हैं, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। प्रभो, हमारी बुद्धि को मेधा बुद्धि बना दो। और इस बुद्धि को उन महापुरुषों ने प्राप्त किया जिन्होंने साधना की, जिन्होंने गायत्री का जाप किया, जिन्होंने बार बार परमात्मा से निवेदन किया कि धियो यो न प्रचोदयात्। और इस दृष्टि से एक विश्व इतिहास में ऐसा नाम है जिसको लोग बहुत आदर और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, वो हैं आचार्य चाणक्य, महामती चाणक्य, जिन्होंने केवल अपने बुद्धि कौशल से महानंद के दुष्ट साम्राज्य का विनाश करके, उसको पराजित करके, और एक साधारण महिला के, साधारण नारी के पुत्र को, चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया था। उनके चरित्र को लेकर मुद्रा राक्षस नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है। और उसमें चाणक्य स्वयं घोषणा कहते हैं, ये याता किमपि प्रधार्य हृदये पूर्वं गता एव ते ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमः एका केवलमर्थ साधन विधौ सेनाशतेभ्योऽधिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तुमागान ममः। कहते हैं वो कि जो अपना कोई स्वार्थ सोच करके मुझे छोड़ करके चले गए, वो चले गए, कोई बात नहीं। और जो मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं वो भी सहर्ष प्रसन्नता के साथ मुझे छोड़ करके चले जाएं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगन नियंता, मैं आपसे केवल एक प्रार्थना करता हूँ, नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा। नंद साम्राज्य के उन्मूलन में जिस बुद्धि की महिमा को सारे विश्व ने, सारे संसार ने देखा, बुद्धिस्तुमागान मम, वह मेरी जो बुद्धि है, ऋतंभरा प्रज्ञा, वह कल्याणी मेधा, सुमेधा, वो कभी मेरे जीवन को छोड़ करके मुझसे कभी अलग न हो, पृथक न हो। क्योंकि बुद्धि रहेगी तो बुद्धि से एक नया साम्राज्य खड़ा कर देने की भी शक्ति चाणक्य में थी। तो धी अर्थात बुद्धि, और इस बुद्धि के लिए ध्यान करना, समाधिस्थ होना, पवित्र विचारों को अपने जीवन में लाना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना, सत्पुरुषों की संगति करना। बड़ा सुंदर कहा है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। जब शीतलता होगी तभी बुद्धि में पवित्रता होगी। जब परमात्मा का स्मरण होगा, चिंतन होगा, ध्यान होगा, तब बुद्धि पवित्र होगी। जब हम अच्छे लोगों का संसर्ग करेंगे तब हमारी बुद्धि विमल होगी, निर्मल होगी। तो यहाँ पर परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है, और इस प्रार्थना को लाने के लिए जिन जिन उपायों के द्वारा हम अपनी बुद्धि का शोधन कर सकते हैं,
बुद्धि का प्रबोधन कर सकते हैं, उन उपायों को लाना और उनसे बुद्धि की पवित्रता को लाने का, स्थापित करने का प्रयत्न करना, ये धर्म का एक बहुत बड़ा तत्व है। बहुत सुंदर बात कही आप श्री ने। और निर्मल बुद्धि की प्राप्ति ये बहुत बड़ा वरदान है। और गुरु मंत्र गायत्री की चर्चा आपने की, या मेधाम देवगणा पितरश्च उपास्ते की चर्चा की। वहीं पर ईशोपनिषद में भी यही बात कही है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पोषण अपावृणु सत्य धर्माय धर्माय दृष्टि। दृष्टये। मुझको वो दृष्टि दे दे, मुझको वो मति दे दे परमात्मा, मुझको वो बुद्धि दे दे, मेधा दे दे, जिससे इस संसार की चकाचौंध का, इस संसार की वासना का, भौतिकता का लेश मात्र मेरे अंदर क्लेश ना हो। मैं दिव्य भव्य उस स्वरूप को, उस परमपिता परमेश्वर को अनुभव कर सकूं। और वास्तव में ये बहुत सुंदर निर्मल बुद्धि की प्राप्ति, यही यदि हमारा जो सबसे बड़ा साधन है, तो वो यदि मिल जाए और वो धर्म का जो पथ सुनिश्चित करते हैं, ये कल्याण मार्ग का पथ जो अपने जीवन में धारण करते हैं, उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए भगवान ने भी शायद गीता में कहा है कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानि सुपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो ये बहुत सुंदर बात है। और यदि पिछले चर्चा में जो आप श्री ने इंद्रिय निग्रह की बात की थी, तो इंद्रियों का निग्रह, ये क्योंकि ये धर्म के लक्षण हमको लगता है कि सब एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि इंद्रियों पर नियंत्रण रहेगा तो उससे जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं वो नहीं आएंगी। क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये बहुत सुंदर बात जो महर्षि ने कही है। तो बुद्धि की शुद्धि ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए और गुरुजी थोड़ा सा और इसमें विस्तृत चर्चा कीजिए। देखिए, बुद्धि से ही एक व्यक्ति देवत्व को प्राप्त हो जाता है, एक व्यक्ति ऋषित्व को प्राप्त हो जाता है। इस बुद्धि से ही देश को श्रवण कुमार मिलते हैं, जो अपने माता पिता को ही देवता समझ करके उनकी सेवा में ही अपना समग्र जीवन समर्पित कर देते हैं। इस बुद्धि से ही भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे वीर शहीद बलिदानी प्राप्त होते हैं, जो अपने देश को ही देवता समझ करके उस राष्ट्र देवता के चरणों में अपने समग्र जीवन की आहुति दे देते हैं। इस बुद्धि से ही ऋषियों का निर्माण होता है, जो दधीची बन करके अपनी हड्डियां भी राष्ट्र सेवा में समर्पित कर देते हैं। इस बुद्धि के पवित्र होने से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे महापुरुषों का इस धरातल पर अवतरण होता है, योगेश्वर कृष्ण जैसे महामानवों का आगमन होता है। तो ये सारा का सारा जो भेद संसार में दिखाई देता है, आज यदि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व महानायक के रूप में उभर करके आ रहे हैं, तो ये भी उनकी बुद्धि की ही कुशलता है, यह उनकी बुद्धि का ही सामर्थ्य है, पराक्रम है कि उन्होंने अमेरिका जैसे देशों को, जिन देशों में उनको आने के लिए भी पासपोर्ट नहीं दिया जाता था, अब वो सारे देश उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और उनके अभिनंदन में, उनके स्वागत में सारा देश उमड़ पड़ता है। तो ये बुद्धि की साधना करने के लिए, और बहुत सुंदर आपने अभी सुनाया था कि एक क्रम है ना, विषयों का ध्यान हटा करके और धीरे 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 बढ़ते हुए मन पर नियंत्रण करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, और तब इस बुद्धि पर व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है। वेदांत में भी जो पंच महाकोशों की चर्चा होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तो वो विज्ञानमय कोश में बुद्धि का ही प्रामुख्य, उसी की प्रमुखता होती है। और उस को जो ठीक सिद्ध कर लेता है, विज्ञानमय कोश को, बुद्धि को ठीक कर लेता है, तब उसका प्रवेश आनंदमय कोश होता है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, जहाँ हर्ष ही हर्ष है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं, जहाँ कष्ट
नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। तो हम ऐसा जीवन यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अपनी बुद्धि को विमल बुद्धि बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य बात जी आपने कही है और जी मुझको स्मरण आ गया, इसलिए मैं जी अ, उस परम पिता परमेश्वर को आनंद घन कहा है। जी अब वो आनंद है, वो सच्चित आनंद, सच्चिदानंद है वो। और उससे हमारी जब प्रीति होगी, जब उसको शरणागति प्राप्त होगी, तो हमको आनंद मिलेगा और जो ज्ञान है वो भी मिलेगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि वह हे प्रभु आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम् यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम् चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम् मानसं मे पूयताम् शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नु गृह्यताम् सेवको नु गृह्यताम्। बहुत सुंदर स्वामी जी महाराज, जैसे आपने ये मधुर वचनों में इतनी सुंदर संस्कृत गीतिका प्रस्तुत की, इसका एक एक शब्द अमृत से सराबोर है। और जो प्रतिदिन प्रातः सायं प्रातः शैया का परित्याग करते समय और रात को शैया का ग्रहण करते समय जब इस प्रकार की प्रार्थनाएं करेगा, अपने आप को पूर्ण रूप से उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर देगा और उसी से झोली फैला करके याचना करेगा, उसकी बुद्धि मेधा बुद्धि होगी, ऋतंभरा बुद्धि होगी, प्रज्ञा होगी। और उस प्रज्ञा में जो सदैव स्थित रहेगा, उसका प्रत्येक कर्म अनुकरणीय होगा, उसका प्रत्येक वचन श्रवण करने योग्य होगा, उसको देख देख करके भी जीवन में पवित्रता का आधान होगा, जो इस प्रकार की बुद्धि से अलंकृत होगा। इसलिए हमको धी अर्थात बुद्धि, गायत्री की उपासना और गायत्री के द्वारा स्वामी जी महाराज जैसे हंस को कहा जाता है कि हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः, अर्थात हंस जो है दुग्ध को ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले हुए जल का परित्याग कर देता है। इसी प्रकार से जो मेधा बुद्धि से अलंकृत जन होते हैं, वो भी जीवन में जो जो ग्राह्य है, जो जो सत्य है, जो जो करणीय है, उसको ग्रहण करते चले जाते हैं और जो त्याज्य है उसका परित्याग करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। यह बिल्कुल निसंदेह है। और यह मेधा जो बुद्धि की प्राप्ति है और निर्मल बुद्धि, निश्चल बुद्धि, सरल बुद्धि की प्राप्ति है। तो मैंने भी अनुभव किया है कि ये माता पिता गुरु आचार्यों की विशेष कृपा से ही मिलती है और जन्म जन्मांतरों के संस्कार से मिलती है। जब हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं तो वह स्वयं ही ऐसा ज्ञान दे देते हैं, ऐसी अनुकंपा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं कि हमारे अंदर वो स्वयं उतरने लगता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये जो चार चीज़ें बढ़ने की बात है, तो वो मेधा से ही युक्त है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य है कि मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है। नहीं करना है जो विधि और निषेध है वेदों का, निषेध के लिए एक बार भी प्रयत्न नहीं करना कि एक बार करके देखें, और जो विधि है उसका एक बार भी अतिक्रमण नहीं करना कि मैं जो है इसको एक बार भी इसका उल्लंघन नहीं करूँगा। तो निसंदेह ये हमारी जो अनकंडीशनल स्थिति है, तो उसमें अपने अनकंडीशनल सरेंडर में पूर्ण समर्पण जब हमारे अंदर आता है तो बुद्धि भी हमारी स्थिर हो जाती है। ऐसा हमने भी अनुभव किया है गुरुजनों के कृपा से। जी बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी महाराज आपने। हम संध्या करते समय अंत में जब भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं और तब परमात्मा को समर्पण करते हैं और उस समय प्रार्थना किया करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम
सद्यः सिद्धिर भवे न। तो ये एक जीवन की पवित्रता की, साधना की, भक्ति की, तपस्या की, जीवन का कल्याण करने की एक पराकाष्ठा है। और ये पराकाष्ठा, ये चरमोत्कर्ष, ये उत्तम अवस्था, ये सात्विक दिव्य स्वरूप मानव को तभी प्राप्त होता है जब वो अपनी बुद्धि को निरंतर निरंतर पवित्र करने का, उत्तम बनाने का प्रयत्न करता रहता है। स्वामी जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मानव को कुछ चीज़ें अपनी पितृ परंपरा से प्राप्त होती हैं, माता पिता के संस्कार, कुछ हमारे अपने पूर्व जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के हमारे जो संस्कार हैं, हमने उन जीवनों में जो कुछ अच्छा कमाया, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, पवित्र बुद्धि, शुभ कर्म, परोपकार आदि कुछ उससे प्राप्त होता है। और कुछ इस जीवन में हम महापुरुषों के संसर्ग से, अच्छे शास्त्रों के ग्रंथों के अध्ययन से, और उसके बाद तदनुसार जीवन जीने से, सदाचरण से, साधना से, तपस्या से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उस हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पाना यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यही गंतव्य है, यही प्राप्तव्य है, यही करणीय है, जिसको कि हम धर्म के इन तत्वों को जान करके कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं गुरुजी, जैसा आप श्री कह रहे हैं, तो जिनके जीवन में ये दिव्य भाव हैं, तो उनका स्वयं का भी जीवन, उनका पारिवारिक जीवन और सांसारिक जीवन वो बहुत ही अनुशासित, व्यवस्थित, मर्यादित होता है। वो धीर वीर गंभीर बने रहते हैं, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। परंतु जिनकी बुद्धि ठीक नहीं है, जो धर्म के इन तत्वों का, धर्म के इन गुणों का आचरण नहीं करते हैं, तो वो स्वयं से भी दुखी रहते हैं, उनको अवसाद भी होते हैं। वो पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, बेटा बेटियों से माता पिता दुखी हैं, माता पिता से बेटा बेटी दुखी हैं। तो ये जो है, जो बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो घर उससे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और यदि बुद्धि अच्छी है, निर्मल है, निश्चल है, निष्कपट है और निरअहंकार, निर्विकार है, तो उसमें घर जो टूटे हुए होते हैं, जो संबंधों में दरार होती है, वो व्यक्ति उनको जोड़ लेता है और घर को स्वर्ग जैसा बना देता है। नहीं तो यदि एक की घर में किसी की भी एक की बुद्धि यदि खराब है तो सब पूरे घर भर को वो दुखी करता है। तो ये बुद्धि तत्व तो बहुत ही आवश्यक है। और एक शब्द आता है व्यवहारिक उसमें, जब दो जो है परिवार मिलते हैं, वर वधू, तो उनके जो पिता होते हैं तो उनको समधी कहते हैं जी। तो समधी का मतलब कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जिनका जो है सामर्थ्य बौद्धिक वैचारिक ठीक हो, व्यवस्थित हो। नहीं तो आजकल लोग दहेज बहुत मांगते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं बुद्धि उनकी ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो एक दूसरे का सम्मान भी नहीं करते हैं। तो ये बुद्धि का जो महर्षि ने कहा है, धी बुद्धि तत्व, ये बहुत ही अनिवार्य और इसको हमको समझना चाहिए। इसकी शुद्धि के लिए जैसा आप श्री ने कहा कि गायत्री का जप करें, ओंकार का जप करें, ध्यान करें, तो ये बहुत ही महनीय है। बहुत सुंदर कहा है। अभी आपने जो संकेत किया, प्रणवो धनु शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। ये एक तरह से ऐसा मंत्र है, ऐसा अचूक उपाय है कि इसको जो भी अपने आचरण में, व्यवहार में, जीवन में ले आएगा, उसका जीवन बनता चला जाएगा, उसके जीवन में दिव्यता, भव्यता, पवित्रता आती चली जाएगी। प्रणवो धनु, प्रणव अर्थात जो ओंकार है वही धनुष है। शरोह्यात्मा, अपनी अंतरात्मा को उसमें बाण की तरह से आरोपित करना। और अप्रमत्तेन लक्ष्यव्यम ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, अर्थात ब्रह्म ही लक्ष्य है, उस ब्रह्म तक पहुंचना यही मानव जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य है। और उसके लिए ऋषि कहते हैं अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर के उस लक्ष्य को बींधना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का
प्रयत्न करना चाहिए। और सर्वतन्मयो भवेत्, जिस प्रकार से कोई धनुर्धर अपने धनुष से बाण को छोड़ता है और वो सीधा सरसराता हुआ अपने लक्ष्य पर जाकर के और उसको भेदता है, इसी प्रकार से हमको भी ये जो संसार के आकर्षण हैं ये हमें अपनी ओर खींचते हैं। जो सामान्य लोग हैं उन आकर्षणों से विचलित होकर के उसी में बह जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान हैं, जिन्होंने बुद्धि की साधना की है, वो इन आकर्षणों में आकृष्ट न होकर के सीधे उस परम तत्व को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करते रहते हैं और उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन परमात्मा रूप हो जाता है। और ऐसी स्थिति को ही प्राप्त करने के लिए हमको साधना करनी चाहिए और धर्म की राह पर चलना चाहिए। बिल्कुल सत्य है और इसमें प्रार्थनाएं बहुत हमारे काम आती हैं, इसलिए कहा हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने, गत हमारी आयु हो प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम भूल कर अपकार में, भूल कर अपकार में। तो बहुत ही सुंदर चर्चा और आप श्री का एक एक शब्द हृदय स्पर्शी है। हम उसको मनसा वाचा कर्मणा धारण करेंगे तो इस धर्म के पथ पर जरूर आरूढ़ होंगे और जीवन और जगत का अवश्य उद्धार होगा। मैं सभी श्रोताओं की ओर से आप श्री को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम पूज्य स्वामी जी, और बहुत पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई उसका भी आज कितनी सुंदर सुंदर बातें आपके सामने की गई, इनको जरूर आत्मसात करें। अभी और हम आगे धर्म के तत्व, धर्म के लक्षण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम सबको। ओम शांति शांति शांति।